बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे साथी, कैमरामैन, रिपोर्टर्स, सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि इस बारिश के मौसम में भी आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। तकलीफ़ की माज़रत, थोड़ी सी देर से शुरू करनी पड़ी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलाकों से जो लोग यहाँ आ रहे थे उनको भी डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी आने में, मगर तकरीबन सब साथी पहुँच गए हैं। अभी भी कुछ 20-25 लोग रास्ते में हैं। जो मैसेजेस आ रहे हैं वो आएंगे तो ज्वाइन करते जाएंगे। आज का ये इवेंट रखना बहुत ज़रूरी था कराची के इश्यूज़ के हवाले से। अल्लाह का शुक्र है कि एमकेएम पाकिस्तान जो जद्दोजहद कर रही है कराची के इश्यूज़ पे, सिंध के शहरी इलाकों के इश्यूज़ पे, हैदराबाद के इश्यूज़ पे, बल्कि मैं कहूँगा पूरे सिंध के इश्यूज़ पे, क्योंकि इस जद्दोजहद में हम अदालतों में भी मौजूद हैं और जो अदालतों के फैसले आते हैं सूबे में उसका अमल करना पड़ता है या पूरे मुल्क में करना पड़ता है। आज जो एमकेएम जद्दोजहद कर रही है और सारी ज्यादतियां साहिब इक़्तिदार के सामने भी रख रही हैं थ्रू मीडिया, अवाम के सामने भी रख रही हैं थ्रू मीडिया। मीडिया का जो ये किरदार है इसका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि एमकेएम पाकिस्तान जिस तरह से मसाइल पे आवाज़ बुलंद कर रही है, मीडिया उसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो जेन्युइन इश्यूज़ हैं कराची के, हैदराबाद के, मीरपुर ख़ास के, सखर के, जिनका ताल्लुक एमकेएम के वोट बैंक को तोड़ना, उसको नुकसान पहुंचाना। अगर मैं पॉइंट आउट करूं तो जिस तरह से ज़्यादतियां शुरू की गई हैं, अगर सेंसस की बात ले लेते हैं, हल्का बंदियों की बात ले लेते हैं, जाली डोमिसाइल पे कराची के अंदर नौकरियों की बात ले लेते हैं, जिस तरह से पॉलिटिकल स्पेस नहीं दिया जाता एमकेएम को, उसका जिक्र कर लेते हैं। ये सारे वो हरबे हैं, ये सारे वो हरबे हैं। और फिर सबसे ज़्यादा कि इस शहर में ऐसी ऐसी जाली जमातें बना के डाल दी जाती हैं, उनको आने की दावत दी जाती है, उनके लिए रास्ता साफ रखा जाता है, चाहे वो मजहबी जमातें हों या ये जो नई नई जमातें बना दी गई हैं इस शहर में। आज अल्लाह का शुक्र है कि ये जो मेरे साथ साथी बैठे हैं, इन्होंने एमकेएम की पॉलिसी को देखा, एमकेएम की जद्दोजहद को देख रहे हैं ये, और ये किसी भी वजह से, किसी प्रेशर की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, किसी हमारी नाराजगी की वजह से हमसे ये घर बैठ गए थे या दूसरी जमातों में चले गए थे। एमकेएम की पॉलिसी देखते हुए अल्लाह का शुक्र है ये अपने घर वापस आ गए हैं। मैं इन सब साथियों को वेलकम करूंगा और दिल से वेलकम करूंगा, राब्ता कमेटी की तरफ से वेलकम करूंगा, कन्वीनर पाकिस्तान एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से वेलकम करूंगा कि उसी जोश जज्बे के साथ जिस तरह से इस एमकेएम को लेके चले थे, इन्होंने एमकेएम से वादा किया है कि उसी तरह इंशाअल्लाह काम करेंगे और एमकेएम पाकिस्तान जिस मुश्किल हालात में जो जद्दोजहद कर रही है, ये एमकेएम पाकिस्तान का साथ देंगे। तो मैं हुकूमत वक्त को, चाहे वो सूबाई हो चाहे वो वफाक की हुकूमत हो, उनसे कहूँगा कि अपनी पॉलिसीज़ पे नज़र सानी करें। अगर आपने जहन बना लिया है कि एक तरफ तो एग्रीमेंट्स भी करें एमकेएम के साथ और दूसरी तरफ इस किस्म की पॉलिसीज़ बनाएं कि मर्दमशुमारी में नुकसान पहुंचाना चाहें एमकेएम के वोट बैंक को, उन एरियाज को जहां से एमकेएम जीतती है, या हल्का बंदियां ऐसी करें
کہ MQM کو نقصان پہنچے. سپریم کورٹ کے آرڈر کو اس طرح سے امپلیمنٹ نہ کریں جس طرح سے سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے بلدیاتی حکومت کو مضبوط کرنے کا. اس کے بعد کوٹا 40% کوٹا جو کہ ناجائز ہے. ہم میرٹ چاہتے ہیں, کوٹا ختم کرنا چاہتے ہیں, مگر پھر بھی جس طرح سے نوکریوں کی بندرباٹ کی جا رہی ہے حکومتوں کی طرف سے, جعلی ڈوموسائل بنا کر کراچی حیدرآباد کی نوکریاں یہاں کے مکینوں کے بجائے کسی اور کو دی جا رہی ہیں. کراچی میں بسنے والے ہر زبان بولنے والا میرا ساتھی چاہے کوئی زبان بولتا ہو, یہاں کی نوکریوں پہ ان کا حق ہے جو یہاں کے ڈوموسائل ہولڈرز ہیں. تو یہ ساری جد و جہد ہماری حکومت وقت دیکھے اور اپنی پالیسیز کو ریویو کرے. کل رابطہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, اس میں بھی ان زیادتیوں کا ذکر آیا. ہلکے بندیوں کا جو ڈیسیشن کورٹ دینے والا ہے اس پہ بھی ہمارے یہاں ڈسکشن ہوا ہے. اس کے بعد جو بلدیاتی الیکشن ہیں, سینسس کا معاملہ ہے, رابطہ کمیٹی نے بھرپور طریقے سے میٹنگ کی ہے اور انشاءاللہ رابطہ کمیٹی بہت جلد لائے عمل فردر جو وے فارورڈ ہے وہ آپ کے سامنے رکھے گی پاکستانی عوام کے لیے, ان سیاسی جماعتوں کے لیے جو ایگریمنٹس پہ منوان عمل نہیں کر رہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے آج MQM سے جو لوگ چلے گئے تھے, اپنے گھر بیٹھ گئے تھے کسی پریشر میں آ کے, مختلف جو جماعتیں بن چکی ہیں یہاں, ان کی غلط پالیسیز کو دیکھتے ہوئے وہ آج اپنے گھر آئے ہیں. میں ایک بار پھر ان کو ویلکم کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ دل لگا کر, یہی مدر پارٹی ہے, یہی ہماری جماعت ہے MQM پاکستان. جو بھی نکل کے گیا ہے اس سے ہی نکل کے گیا ہے, اور جو لیڈر حضرات ہیں جو اس سے نکلا وہ MQM کو چھوڑنے کے بعد صفر ہو گیا ہے. MQM میں ہو بشمول میرے تو عوام کے دلوں میں عزت ہوگی, کارکنوں کے دلوں میں عزت ہوگی. MQM کو چھوڑ کے جانے والے کے لیے کراچی کے باسیوں کے دلوں میں کوئی عزت نہیں رہے گی. ان کی سیاست صفر ہے. آپ دیکھ رہے ہو جتنی جماعتیں بنی ان کا حال کیا ہے. انہی جماعتوں سے نکل کے یہ ہمارے ساتھ میرے ساتھی واپس آ رہے ہیں. میں اپنی بات ختم کروں گا اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ جتنے بھی لوگ اس پارٹی سے نکل کے گئے ہیں ان کے لیے دروازے کھلے ہیں. MQM پاکستان کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. آ جائیں, اسی طرح جدوجہد کرتے ہیں, اسی مقام پہ لے کے آتے ہیں. یہ وہ جماعت تھی جو تیسری بڑی جماعت تھی پاکستان کی سیاسی حلقوں میں. اس کے علاوہ یہی وہ جماعت ہے جو مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتی ہے ایوانوں میں. یہ جماعت کو مضبوط ہونا ضروری ہے. 98% جو طبقہ اس ملک کے اندر سفر کر رہا ہے, مشکلیں جھیل رہا ہے, اس کے لیے اس جماعت کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. تو میں ایک بار پھر دعوت دوں گا کہ اس جماعت سے جو نکل کے گئے تھے لوگ, چاہے وہ کوئی زبان بولتے ہوں, واپس آئیں تاکہ ہم اپنی جدوجہد تیز کر سکیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. سیاسی صورتحال ملک کی آپ کے سامنے ہے. 22 اگست کے بعد جو مائنس کا سلسلہ شروع ہوا تھا آج وہ عمران خان تک پہنچ گیا. یہ سلسلہ یہاں تک رکے گا یا مزید آگے بھی جائے گا؟ یہ تو ہم اس جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں. یہ تو آپ ان سے سوال کریں جو میٹر کرتے ہیں. ہم تو اپنے دل در پورے کر لیں. ہم تو لوڈ شیڈنگ میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اللہ سے جو اس شہر کے لوگ بل بلا رہے ہیں, تنگ آئے ہوئے ہیں, ہم تو ان ایشوز پہ لگے ہوئے ہیں. جس حوالے سے آپ بات کر رہے ہو یہ تو ہمارا ایشو ہی نہیں ہے, یہ تو کسی اور کا ایشو ہے. تو ان سے سوال بنتا ہے میرے بھائی.
पीपल्स पार्टी आपकी मुखालिफ भी है, खड़ी हुई है, उसका मुझे महसूस है कि पिटीशन को लेकर आप गए हुए हैं, आप उनके इश्तिहार की हैं, वफाक में मुआहदे हुए थे, और उसमें ये था मुआहदे में कि जो हल्का बंदियाँ हैं वोटर लिस्ट में उनकी दूसरे की हुकूक पर इलेक्शन होते हैं, तो क्या इसमें आपने वज़ीर आज़म से, फजलुर्रहमान से, रज़ावी साहब से मुआहदे किए थे, तो क्या हुआ उनका? ऐसा लग रहा है कि आप जो है बिल्कुल तने तना है, आपको जो हुकूमत कायम है और एक तरफ आपके लिए जो है नोटिस जारी है। अल्लाह का शुक्र है, तन्हे तन्हा तो नहीं है। मैंडेट है एक हमारे पास, पढ़ा लिखा मैंडेट है माशाल्लाह, मैटर करता है मैंडेट ये वाला। जहाँ तक एग्रीमेंट्स का ताल्लुक है, देखें उस वक्त भी पीटीआई को छोड़ने के बाद जो फैसले एमक्यूएम पाकिस्तान कर रही थी उसमें एक डिले आ रहा था। हर जगह से ये मैसेज आ रहा था कि एमक्यूएम फैसला क्यों नहीं करती, जल्दी करे जल्दी करे। हमारे से राब्ते में बहुत सारे लोग थे कि जल्दी से फैसला कर ले, मगर हमने बड़े सोच समझ के फैसला किया था। हमारे सामने माजी की तलखियां भी थी, ट्रस्ट डेफिसिट भी था, मगर फिर भी हमने अपने मसाइल सामने रखते हुए अपने लोगों के लिए ये फैसला किया। उस वक्त खदशात थे जिसका हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार भी किया कि हमारे खदशात हैं, हो सकता है किसी और जमात के भी खदशात हों हमारे हवाले से, मगर उस वक्त हमारी ज़रूरत थी और हमने उनके कहने पे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के कहने पे, आसिफ साहब के कहने पे, बिलावल साहब के कहने पे, मौलाना फजलुर्रहमान साहब के कहने पे ये एग्रीमेंट किए, उनकी गारंटीज के साथ किए। पूरी नेशनल क़यादत पाकिस्तान की अवाम के सामने बैठ के उसने साइन किए हैं और हमसे वादे किए। हम फिर से दोहरा रहे हैं ये बात अपनी अवाम के सामने कि एमक्यूएम क्या करे। एमक्यूएम के पास यही ऑप्शंस हैं। हमने पीटीआई को आजमाया, पीटीआई ने कोई डिलीवरी नहीं की। उसके बाद हमारे पास यही ऑप्शंस रह जाते हैं, इनको भी आजमाया, हम रिसीविंग एंड पे हैं। हम यही कर सकते हैं, अपने साथ वोटों को अपने अवाम जिन्होंने मैंडेट दिया है उनकी बेहतरीन फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। निगोशिएशंस में हमने किए, मगर आज मुझे कहते हुए तकलीफ होती है, अवाम भी ये बात सुने कि जिस तरह से वादे किए गए थे, जिस तरह से कागज़ पे लिखा गया था, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इंप्लीमेंट करना था, उस तरह से नहीं हो रहा। हमें पिछला दौर याद आ रहा है कि माजी में जो हमने एग्रीमेंट्स किए थे, उन एग्रीमेंट्स के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से तो नहीं थी, मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने साथियों को वेलकम करने के हवाले से थी, मगर आपने सवाल किया है तो मैं जवाब दे रहा हूँ। और अगर इस पे जिस तरह से वादे हुए थे अमल नहीं किया गया तो राब्ता कमेटी कोई ना कोई इंशाल्लाह, कल खालिद भाई ने भी ये बात की थी, फैसला करेगी। जी साहब ये बताइएगा कि जिस तरह अभी 2 हल्कों में इलेक्शन होने जा रहा है, अगर उसमें पीडीएम को कामयाबी मिली है और उसके बाद एक बार फिर एमक्यूएम को अलहदगी की तरफ धकेला जाता है, तो क्या एमक्यूएम दोबारा पीटीआई की तरफ जाएगी? और साथ ये भी बताइए कि आपने अपने वर्करों के सामने हमेशा से पीपल्स पार्टी को कराची के मसाइल के जिम्मेदार करार दिया और अब जो जलसे होने जा रहे हैं पीडीएम के साथ पेश करता, तो क्या एमक्यूएम अपने वर्करों को ये जवाब दे सकेगी कि कल तक जिनको छोड़ नहीं रहे थे और अब जाके के साथ एक सीट पर खड़े होकर अपने साथियों को निकाल सकेंगे? पहला वाला सवाल क्या था? मेरा ये कि जो हल्कों पर इलेक्शन होने जा रहे हैं और उससे देखें, ये सियासत है, सियासी जमातें मौजूद हैं इस मुल्क में। अगर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगर कोई ये सोच रखता है, इनके सवाल से मैं एग्री कर लेता हूँ, अगर कोई ये सोच रख रहा है कि एमक्यूएम का जो वो प्रेशर है, मैं प्रेशर भी नहीं कहूँगा, हमने तो एग्रीमेंट किया है, हमने तो कोई खुदा ना खास्ता ब्लैकमेलिंग का कभी सोचा भी नहीं, हमारे डिक्शनरी में नहीं है ये काम। और अगर अभी भी कोई सोच रहा है, कोई भी जमात वाला, कि हम वो सीटें जीत के एमक्यूएम को की इम्पोर्टेंस कम कर देंगे, तो बिस्मिल्लाह, उसको कोई रोक नहीं सकता। मगर ये बताता चलूं, एमक्यूएम की इम्पोर्टेंस इंशाल्लाह कम नहीं होगी। एमक्यूएम की इम्पोर्टेंस आज भी ये 7 वोट 70 वोट की तरह हैं, माजी में भी रहे हैं और इंशाल्लाह 23 के इलेक्शन के बाद भी रहेंगे। जहाँ तक मेरे साथियों का मामला है,
कराची के साथी, हैदराबाद के साथी बाशऊर हैं, एक स्ट्रगल है इन्होंने की भी, ये एक्सपीरियंस साथी हैं, सब ने एक मुश्किल झेली भी है इन मसाइल के हल के लिए। ये जानते हैं कि कौन सी जमात का जहन क्या है, वो किस तरह बिहेव करती रही है। हमने जो एग्रीमेंट किया है वो भी मजबूरन किया है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये मेरा साथी जानता है, ये इतना नाइव या मासूम नहीं है, इसने दर दर की ठोकरें खाई हुई हैं इस जद्दोजहद में। तो मैं नहीं समझता कि MQM को, क़यादत को, साथियों को समझाना पड़ेगा, उनके इल्म में है ये सारी चीज़ें। थैंक यू। आपने ऑप्शन की बात की, तो ऑप्शन हुकूमत से एलएचपी हो सकता है या खाली वजारतों से एलएचपी हो सकता है? ऑप्शन तो ऑप्शन होता है, कुछ भी हो सकता है ऑप्शन पे।